लक्ष्मण जी को बुलाए और लक्ष्मण जी को बुला करके कहा कि इनको माला पहना दो। गज पुष्पी मीमाम फुल्लाम उत्पाट्य शुभ लक्ष्मणाम और कुरु लक्ष्मण कंठस्य सुग्रीवस्य महात्मनः। हे लक्ष्मण जी, इनको गज पुष्पी की माला पहना दीजिए। आहा, लक्ष्मण जी ने गज पुष्पी की माला सुग्रीव के गले में डाल दिया। भगवान ने कहा अब जाओ मेली कंठ। गोस्वामी ने कहा भगवान अपने हाथ से उनके कंठ में पहनाए, लेकिन यहां आचार्य जीवाचार्य, ध्यान देना, जीवाचार्य लक्ष्मण जी हैं, इसलिए लक्ष्मण जी से कहा कि सुग्रीव के गले में बरमाला डालिए, गजपुष्पी की माला डालिए। मतलब अब ये हमारे शरणागत हो गए। ध्यान देना, जरा और ध्यान देना, सुग्रीव है जीव, विपत्ति है बाली और परमात्मा है भगवान राम। तो जीव विपत्ति से डरता है, विपत्ति का मुकाबला नहीं करता है, कांप जाता है, डरता है। भगवान क्या कहते हैं, देख, जीव को कहते हैं कि लड़ना तो तुझको पड़ेगा, छिप करके मैं तेरी मदद करूंगा, अंदर से कोई जान भी नहीं पाएगा, तू जीतेगा। विपत्ति के सर पे पैर रखेगा, मैं तेरी अंदर से मदद करूंगा, लेकिन लड़ तो तू पहले साथ में। और जब लड़ने जाता है एक कमी कर देता है, क्या उसी कमी की वजह से विपत्ति से जीत नहीं पाता है, हार जाता है। भगवान अहेतु की कृपा करते हैं, क्या जीवाचार्य आचार्य लक्ष्मण जी के द्वारा गजपुष्पी की माला पहनवाते हैं। मतलब कोई आचार्य, कोई विद्वान, कोई गुरु, कोई संत, कोई महात्मा जो जीवात्मा और परमात्मा को मिलाए, जो भगवान की शरणागति प्राप्त कराए, और तब भगवान के द्वारा जो माला पहनाई गई, माने अब मैं भगवान का हो गया। जब भगवान का कोई हो गया तो भगवान का एक वादा है ना, गीता जी में भी कहे हैं, वाल्मीकि रामायण में भी कहे हैं, भगवान ने कहा है अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। और वाल्मीकि रामायण में भगवान राम कहते हैं सकृत देव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। ये मेरा व्रत है। एक बार कोई कह दे, प्रपन्न होकर के कहे भगवान मैं आपका हूं, मैं संसार के समस्त जीवों से अभय प्रदान करा देता हूं। तो आज इशारा किए कहे सुग्रीव अब तुम मेरे हो गए हो। ये जो माला पहना दिए ना, ऐसे कहते नहीं, कहा भैया कुछ माला मंत्र लिए कि नहीं लिए? अभी नहीं। ले अभी नहीं तो फिर घूमो। और ले लिए, कंठी धारण कर लिए, भगवान का हो गए, अब तो जिम्मेदारी भगवान की हो गई रक्षा करने की ना। इसलिए सुग्रीव के ऊपर गजपुष्पी की माला पहनवाए और कहा अब जाओ सुग्रीव, अब देखता हूं बाल क्या करता है। और इस बार जब गए और पुनः जब जाकर के जोर से ललकारे, अरे बाल कहाँ हो, बाहर निकलो। तो जब बाल निकला चलने के लिए, तो तारा जो बाल की पत्नी है उनकी बाईं आंख फड़क गई। तारा समझा रही है, तारा नहीं जाने दे रही है, अपनी भुजाओं में अपने पति को पकड़ लिया, आज लड़ाई करने के लिए नहीं जाने देना चाह रही है। महर्षि लिखते हैं तंतु तारा परिस्वज्य स्नेहादर्शित सौहृदा। स्नेह से, प्रेम से, प्यार से अपने पति को अपने हाथों से पकड़ लेती है। और उवाच त्रस्त संभ्रांता हितोदर कमिदम वचः। अपनी भुजाओं से अपने पति बाल को पकड़ लेती हैं और कहती हैं कि महाराज आज मेरा मन कह रहा है कि आप लड़ने के लिए मत जाइए। सुग्रीव के साथ जो आए हैं वो साधारण पुरुष नहीं है। और ना सहायमहं मन्ये सुग्रीवम तमिहा गतम। सुग्रीव को आप इतना असहाय मत मानिए। और अवष्टब्ध सहायश्च यमाभित्यैव गर्जति प्रकृत्या निपुणश्चैव बुद्धिमांश्चैव वानरः ना परीक्षार्थ वीर्येण सुग्रीवः सख्यमेष्यति। हे नाथ, हे प्रियतम, सुग्रीव जिनके सहायता प्राप्त करके आपको आज ललकार रहे हैं वो साधारण पुरुष नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रही हूं कि आज आप लड़ाई करने के लिए मत जाइए। हमको पता कैसे चला, आपको शंका होती होगी
तो तारा कह रही है कि जो आपका पुत्र है अंगद, अंगद हमको बताया है कि माता जी सुग्रीव ने राम से मित्रता कर लिया है, दोनों ने अग्नि को साक्षी करके मित्रता कर लिया है, इसलिए हे प्रीतम मैं आपको रोक रही है। राम पर बला मर्दी युगान्ताग्निर्वोत्थित निवास वृक्ष साधो नाम आपत्राणाम परांगति आनतानाम संशयश्चैव यशश्चैक भयभाजनम ज्ञान विज्ञान संपन्नो निदेशे निरतः पितुः। तारा कितना बढ़िया समझा रही है। कहा कि जब भगवान की बात बताई, तारा को जिनके साथ में सुग्रीव आया हुआ है वो बहुत वीर हैं और उनसे लड़ना बहुत कठिन है, हमारी बात मान जाओ। तो बाल ने कहा समदर्शी भगवान, वो तो समदर्शी है ना, वो कैसे सुग्रीव का पक्ष ले लेंगे। तो तारा समझा रही है कि निवास वृक्ष साधूनाम आपन्नानाम परागति। क्या गजब कर दी है तारा, इतना बढ़िया समझा रही, इतना बढ़िया। पंचकन्याओं में है ना, ध्यान देना। तारा का नाम अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी तथा पंचंग नाश मरेन नित्यम महापातक नाशनम। इन 5 स्त्रियों का जो सवेरे नाम ले लेता है तो महापाप नष्ट हो जाता है। तारा उसमें है। कितना बढ़िया समझा रही तारा अपने पति को। क्या कहा? निवास वृक्ष साधु नाम। वृक्ष का उदाहरण दी। कहा जैसे कोई धूप से जल रहा हो और वृक्ष के नीचे आ जाए तो वृक्ष उसको शीतलता प्रदान करेगा, सुगंध देगा और फल खिलाएगा, माने सारी मनोकामना उसकी पूर्ण कर देगा। ऐसे भगवान आर्त जनों के वृक्ष हैं, साधुओं के वृक्ष हैं। वो जो जलन है उसको मिटाएंगे, फल देंगे, जो चाहेगा उसकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। बहुत समझाई लेकिन माना नहीं बाल, चल दिया लड़ाई करने के लिए। कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम। भगवान ने कहा है नहीं बात। लड़ने के लिए जब बाल आता है और लड़ाई शुरू हो जाती है तो लड़ाई खूब जोरों के साथ हुई। भगवान कई बार भगवान बाण निकालते हैं, चढ़ाते हैं, और बाल एक बात सोच करके लड़ने के लिए गया है। अपनी पत्नी की बात को समझाया, अपनी पत्नी की बात सुना है और सुन करके तब जा रहा है लड़ने के लिए बाल। और अपनी पत्नी को बताया, समझाया, अपने आप को भी समझाया, अपने मन को समझाया। एक राम कथावाचक थे, राम गुलाम, जैसे एक थे राम किंकर उपाध्याय, ये भी अध्यात्म की राम कथा बहुत बढ़िया कहते थे। और एक थे राम गुलाम द्विवेदी, उन्होंने लिखा है कि हाँ तो वीर बाली सप्तद्वीप वानरालिपति, कैसे के सुकंठ प्रीति दीनता सुनावो री। अरे तारा, मैं इतना बड़ा वीर सुग्रीव से पीठ पीछे कर लूं? अरे कैसे करूंगा? अरे राम के विभेद नाही, एक रस विश्व माही, औ भेंट के किए ते 10 शीस गहिलावरी। कौन है मग्रीव के मिले ते लेस लाभ उन्हें, औ बदत गुलाम राम बात समझावरी। अरे जऊ पे मोही मारी है, खरारी है गुहारी ताकी, तो त्याग प्लगवेश अमरेश पद पावरी। त्याग प्लगवेश अमरेश पद पावरी। अगर भगवान के हाथ में से मृत्यु भी होगी तब भी तो मैं उन्हीं के धाम जाऊंगा, इसलिए गए। और कहते हैं तौ भीम बल विक्रांतौ सुपर्ण समवेगितौ, प्रविद्धौ घोर वपुसौ चंद सूर्य मिवांबरौ। बड़ी जोर की लड़ाई हुई। वृक्षैहि शाखैहि शिखरैर वज्र कोटि विनर्मखैहि। पहले तो मुक्केबाजी हुई, इतनी जोर जोर से लड़ाई हो रही है, कहते हैं जैसे ग्रह आपस में लड़ जाए, टक टक। इसके बाद वृक्ष उखाड़ उखाड़ के एक दूसरे के ऊपर फेंक दे रहे हैं। भगवान देख रहे हैं, बताओ हमको जान रहा है कि मैं इनकी मदद में आया हुआ हूं, तब पर भी इसको डर नहीं लग रहा है, इतना दुष्ट है ये। इसके बाद भी जब गिर पड़े
तो सुग्रीव तो बाल ऐसा प्रयास कर रहा है कि इसको एकदम से मार ही डालूं, जान से मार डालूं। तब भगवान ने बाण छोड़ा, और जब बाण छोड़ा वो बाण लगा, ततः सरेणाभिहतो रामेण रण कर्कशः और पपात सहसा बाली निकृत इव पादपः। भगवान का बाण चला और जब लगा, चोट लगी बाण की, तो बाल ऐसे गिरा जैसे कोई पेड़ गिर पड़े धड़ाम से। जो बाल इतना वीर था कि सूर्योदय से लेकर के पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर जाता था, पूरब से पश्चिम तक, पश्चिम उत्तर से दक्षिण तक, इतना वीर था, बिना थके परिक्रमा कर जाता था। वो बाल आज गिर पड़ा है। जो बाल रावण जैसे वीर को 6 महीने काख में रखा था, वो बाल आज गिर पड़ा है, मूर्छित हो गया है, गिर पड़ा है। और तब कहते हैं बाल ने भगवान से प्रश्न किया कि भूमिर हिरणमयम रूपंच विग्रहे कारणानि च तत्र कस्ति वने लोभो मदीये सुफले सुवा। महाराज, हमने सुना है कि राजाओं में लड़ाई होती है सोना के लिए, हीरा के लिए, जवाहरात के लिए, धरती के लिए, इसके लिए। आप हमसे क्यों लड़ गए? हमने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने हमको मार दिया? तो भगवान ने कहा, देखो पहली गलती तो आप ये कह रहे हो तुम मेरा राज्य है, इक्ष्वाकु वंशियों का ही राज्य पूरे संसार में है। भरत भैया राजा हैं, हम उनके दास हैं। कहीं अगर अन्याय होगा, गलत होगा तो हम लोग दंड तो देंगे ही देंगे। तो कहा हमने गलती क्या कर दिया? बाल कह रहा है कि सुग्रीवम प्रिय कामेन यद हम निहतस्त्वया मामेव यदि पूर्वम त्वमेतदर्थमचोदयत् मैथिली महमे कांक्षा तव चानी तवान भवे। आप अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं, सीता जी को ढूंढ रहे हैं, और आप सुग्रीव से मामे व यदि पूर्वम, अगर हमसे पहले मिल गए होते और हमसे ये कह दिए होते तो मैं संदेशा दे देता रावण को, रावण ला करके सीता जी को पहुंचा देता। लेकिन आप इस सुकंठ से मित्रता करके हमको मार दिया आपने, और वो भी छिप करके माना। युक्तम यत् प्रभाव ब्रूयात राज्यम सुग्रीव स्वर्गते मयि। देखो हमारे मरने के बाद सुग्रीव राजा होगा, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन अयुक्तः यद धर्मेण त्वयाहम निहतो रणे। आपने अधर्म करके हमको मार दिया, इसलिए हमको कष्ट है। हमारे न रहने के बाद तो मेरे राज्य का मालिक मेरा भाई तो सुग्रीव बनता ही बनता है, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन आपने जो छिप करके हमको मार दिया है, क्षमम चेत भवता प्राप्तम उत्तरम साधु चिंतयाम। आप अगर मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकते हो तो दीजिए। तब भगवान राम ने कहा कि मैं तो उत्तर दे ही रहा हूं। कहा क्या है, कैसे महाराज बताएं? तब भगवान ने कहा कि देखो पहला कारण आपको मारने का कि सुग्रीव मेरा मित्र है, और आप जान गए कि सुग्रीवेण च में सख्यम लक्ष्मणेन यथा तथा दारा जाग निमित्तं च निःश्रेयस करम समय प्रतिज्ञा च मया दत्ता तदा वानन सन्निधौ प्रतिज्ञा च कथम शक्त्या मद विधेनान वेक्षितुम। मैंने सबके सामने प्रतिज्ञा की, अग्नि को साक्षी बना करके इनसे मित्रता किया। तो मित्रता निभाना मेरा धर्म है कि नहीं धर्म है? हाँ है, तो धर्म तो है। कहा इस कारण से मैंने आपका वध कर दिया। दूसरा कारण कहा राजा त्वशासन पापस्य तदवापनोति किल्बिषम। पहला कारण बताएं, दूसरा कारण बता रहे हैं कि अगर राजा का कर्तव्य है कि अगर कोई गलती करे तो उसको दंड नहीं देता है तो वो पाप राजा को लगता है। कोई अगर प्रजा अपराध करे और राजा उसको दंड न दे तो उसका पाप राजा को भोगना पड़ता है। तो हम लोग राजा हैं भैया, भरत राजा हैं भाई, इक्ष्वाकु वंश का शासन पूरे देश में चल रहा है, और तू इतनी बड़ी गलती कर रहा है, तो अगर तुझको दंड न दिया जाए तो हमको दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? और सुनो, तीसरा कारण ये है कि यान्ति राजर्षयाच्चात्र मृगयाम धर्म को विदा तस्मात् त्वं निहतो युद्धे मया बाणेन वानरः। राजा लोग शिकार करते हैं, मृग का शिकार करते हैं, तो तू वन मृग है इसलिए मैंने तेरा शिकार कर दिया। इस दृष्टि से